हम इस समय दार्जिलिंग में मौजूद हैं। चूंकि बाहर का मौसम खराब है तो एक टीन शेड के नीचे कुछ मातृशक्ति जा रही थी, हमने इनको रोक लिया है, इनसे बात करेंगे। दार्जिलिंग में एक ऐसा मुद्दा जो कई सालों से, अगर मैं कहूं तो लगभग 2 दशकों से काफी मात्रा में हवा पकड़ रहा है, काफी मात्रा में जोर पकड़ रहा है, और वो ये है कि पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग जो है उसे गोरखालैंड बनाना। अब यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, संभवतः गोरखाओं के बारे में इनको बेहतर जानकारी होगी। नाम बताइए मैम आप। मेरा लम्बू शेर्पा। क्या बताया? लम्बू शेर्पा। अच्छा, यही दार्जिलिंग की हैं? हाँ जी, दार्जिलिंग। तो ये जो गोरखाओं का गोरखालैंड वाला मुद्दा चल रहा है, आप क्या जानती हैं इसके बारे में? गोरखालैंड का मुद्दा हमारा बहुत सालों से है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। फिर भी हम इसमें खड़े हुए अभी तक। अभी ये गोरखालैंड हमारा सबसे बड़ा गोरखाओं का आइडेंटिटी। आपका क्या नाम है? मेरा अनु लामा है। ये जो गोरखालैंड वाली मांग है, ये आपको क्या लग रहा है क्यों पूरी नहीं हो रही? ये पूरी है, वो दार्जिलिंग में नेता लोग है ना, वो अभी तक डेवलप के लिए पीछे लग रही है। हम लोगों को तो वो डेवलप नहीं चाहिए, हम लोग को तो आइडेंटिटी चाहिए, गोरखालैंड चाहिए। इसलिए हम अभी तक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में है, क्योंकि हमको आइडेंटिटी चाहिए। हम हमारे तो नहीं, हमारे बच्चे आने वाले जेनरेशन के लिए भी हमको गोरखालैंड का आइडेंटिटी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा प्रभा लामा। आप मुझे एक बात बताइए, आप पश्चिम बंगाल में हैं, दार्जिलिंग में रहती हैं, तो एक स्लोगन होता है ना, प्राउड इंडियन, है ना? तो अब प्राउड इंडियन के साथ साथ प्राउड बंगाली कहना गलत है? आपको प्राउड गोरखा कहना अच्छा लगता है, और लगता है तो क्यों? हम लोग को तो प्राउड गोरखा बोलने अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग गोरखा है, हम लोग बंगाल का नहीं है। हमारा बंगाल से सभी अलग है। हमारा ट्रेडिशनल, हमारा खाना और हमारा वो कॉस्ट्यूम है ना, वेशभूषा बोलता है, कल्चर, भाषा, लैंग्वेज सभी अलग है। इसलिए हम लोग गोरखा बोलने प्राउड फील करते हैं हम लोग। अभी मैं कुछ देर पहले ये जो मैम खड़ी हैं, क्या नाम है इसका, क्या नाम बताया था मैम आपने? अनु लामा। अनुला जी, ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि ये जो मांग है पिछले 20 सालों से लटकी क्यों हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो नेता लोग हैं वो आश्वासन दे देते हैं, कह देते हैं कि कर देंगे, लेकिन बाद में नहीं करते हैं। इस बार जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि हम गोरखालैंड की जो समस्या है इसको बिना बंगाल के विभाजन के सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार समाधान हो जाएगा? नहीं, ऐसा है, हमारा जितना भी गोरखा है ना, हम लोग तो गोरखालैंड नहीं चाहिए हम लोग को। लेकिन अभी जो होम मिनिस्टर ने बोला है उसमें मैनिफेस्टो में, हम गोरखालैंड के लिए, गोरखा को लिए हम लोग ऐसा है ना, वो जो पीपीएस बोला है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वो हम लोग तो इतना खुश नहीं है क्योंकि हम लोग गोरखालैंड ही चाहिए हम लोग को। लेकिन फिर भी होम मिनिस्टर ने जो हम लोग को आश्वासन दिया है, हम लोग ने विश्वास किया है। हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ऐसा पार्टी है ना, 7 अक्टूबर 2007 में हमारा आइडेंटिटी के लिए ये पार्टी स्थापित हुआ है, और अभी तक हम लोग गोरखालैंड ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर गोरखालैंड। सो आप भी पार्टी से ही हैं? हाँ, हम लोग तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है ना, टीएमसी, जब आप ये गोरखालैंड मांगते हैं तो उनके लोग कहते हैं, उनके एक नेता हैं अभिषेक बनर्जी, वो कहते हैं कि ये जो गोरखालैंड की मांग हो रही है इसमें चेहरा तो ये इनका है, गुरुम जी का, लेकिन इसके पीछे खड़ी है बीजेपी, और बीजेपी ये चाहती है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। तो आप लोग विभाजन चाहते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली तो हम लोग विभाजन ही चाहते हैं, क्योंकि बंगाल, हम लोग को बंगाल में नहीं रहना है, क्योंकि बंगाल हम लोग फर्स्टली हम लोग को वो बंगला भाषा भी नहीं आती है, हम लोग ना समझते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मदर टंग, हमारा मदर लैंग्वेज इज आवर गोरखा, नेपाली इज आवर है। सो इसीलिए हम लोग को
लगता है अभी जो हमारा होम मिनिस्टर ने अभी समय के लिए, कुछ समय के लिए जो हम लोग का गोरखाओं का समाधान जो बोल रहे हैं, हमारा होम मिनिस्टर कल भी आ रहे हैं गोरखा को संबोधन करने के लिए सुकुना में, सो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को विश्वास है केंद्र सरकार है, जो हमारा देश का सरकार है, मोदी सरकार, वो अवश्य नहीं हमारा समाधान करेंगे। समय लग सकता है, समय लग सकता है। हम लोग ने इतना 15-20 साल बीजेपी सरकार पर विश्वास किया है और फिर हम लोग ये 5 इयर्स के लिए हम लोग बीजेपी सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जो अभी बंगाल में अब सरकार परिवर्तन हो रहा है स्टेट में, सो 5 साल के लिए हम लोग फिर गोरखा बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? धनमाया तामाङ। आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, कर रहे तो। अच्छा, ये 15 सालों से टीएमसी सरकार में है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही आता है, तो टीएमसी को आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, हम तो जोन पार्टी में चलेगा वही पार्टी को करेगा सपोर्ट। अच्छा, ये जो लेफ्ट है सीपीआईएम, ये जो लेफ्ट है सीपीआईएम, कांग्रेस है, इन्होंने कुछ गोरखाओं के लिए किया, कुछ आश्वासन दिया कि सब बस राजनीति करते रहे? टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार हम 20 सालों से उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अब आप कैसे ये मानती हैं कि इस बार आपका जो ट्रस्ट है वो पूरा हो जाएगा, आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी? ऐसा है भाई, क्यों नहीं होगा? होगा हमारा, क्यों नहीं होगा? हम इतना 2007 में चल गया हम पार्टी में, तो क्या किया? क्या ही नहीं किया। अभी तो बोला है ना के रे मोदी देगा, बोलकर हम नेपाली लोग है, हम तो देगा, वो देगा। हम इस बार भी जीतेगा, गोरखालैंड देगा। गोरखालैंड होने से क्या होगा? आपको पहचान नहीं? मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, वो लोग को बेटा बेटी है, दूर काम करने नहीं जाएगा, इसलिए इधर जाएगा काम। इधर तो काम नहीं है ना। अभी क्या दाम बढ़ाए? अभी गैस का दाम बढ़ाए, गैस नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो गैस तो ममता बनर्जी जी कहती हैं कि वो तो मोदी सरकार के अंडर है, हम कैसे रोकें? मोदी सरकार तो देगा ना, तब नहीं, मोदी सरकार देगा, वो बार सब बेच कर देगा। क्यों देगा? बार सब चलाएगा। इधर तो नहीं देता है ना, इसलिए गोरखालैंड हमको लेना चाहिए। गोरखालैंड होगा, हमारा बच्चा छोटा बच्चा है, सब काम करने उधर जाता है ना, बेचारा लोग, वो नौकरी नहीं मिलता है ना, इसलिए इधर गोरखालैंड होने से, मोदी से देने से इधर काम करेगा हम नेपाली लोग। अच्छा, आपने ये कहा कि आप नेपाली लोग हैं, लेकिन दार्जिलिंग तो भारत में है ना, तो आप प्राउड इंडियन फील करती हैं कि प्राउड नेपाली फील करती हैं? नेपाली फील करता है। कोई बात नहीं। देखिए, जो दार्जिलिंग है वो भारत में आता है, आपकी जो मातृभाषा है वो नेपाली है, क्योंकि नेपाल टचवुड है यहाँ से, नेपाल की संस्कृति जो है वो टचवुड है यहाँ से, ठीक है ना, संस्कृति सेम है, लेकिन वो दूसरा देश है, हम दूसरे देश हैं। संस्कृति हमारी कई देशों से मिल सकती है, लेकिन हम फर्स्ट प्राउड फील तो इंडियन होने के नाते करेंगे ना, ऐसा ही होता है ना? हाँ, होता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप पहले तो नाम बताइए। विजेता राय। अच्छा, राय साहब, आप एक बात बताइए हमको, ये जो लगातार गोरखालैंड की मांग हो रही है, आप जिस जगह रह रहे हैं, अभी दार्जिलिंग के ही हैं ना? तो दार्जिलिंग टूरिज्म का एक बड़ा हब है। टूरिज्म के मामले में पिछले 15 सालों में टीएमसी ने यहाँ कितना काम कराया है? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, सब गोरखाओं को लगता है, सब लोग को लगता है कुछ नहीं किया है। तो टीएमसी को गोरखाओं का वोट नहीं चाहिए क्या? पता नहीं, शायद नहीं चाहिए होगा उन लोगों को। मैं आता हूँ आपके पास। जो टीएमसी के नेता है ना, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जो गोरखा भाई बहन है वो किसी और के बहकावे में ना आए, टीएमसी सरकार गोरखाओं की आस्था, उनकी पहचान, उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो बहकावे वाला इशारा था वो गुरुम साहब के लिए था, विमल साहब के लिए। तो अब एक गोरखा होने के नाते, एक महिला होने के नाते अभिषेक बनर्जी को आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब अभिषेक बनर्जी के लिए है,
आप जो भी बोलेंगे आप बोलते रहिए, बोलने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। हमारा जो कर्तव्य है गोरखाओं का, हम वो करते रहेंगे और हम बीजेपी सरकार से हमारा गोरखालैंड मांगते रहेंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक मांगते रहेंगे। टीएमसी भी से भी तो मांगिए गोरखालैंड। तो मांगने से वो तो नहीं देती ना, उसके हाथ में तो नहीं है ना, बीजेपी सरकार के हाथ में है ना गोरखालैंड देने के लिए। आप भी आ जाइए, आप तो इतना दूर भाग रही हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज समझाइए, आप जरा दर्शकों को समझाइए, जो गोरखाओं का जो ट्रेडिशनल होता है, जो संस्कृति होती है, वो ऐसी क्या संस्कृति है जो विलुप्त हो रही है, जिसको बचाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा अगर गोरखालैंड अलग हो जाएगा तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो बच जाएगी। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है ना, पहले तो हमारा बंगाल का जो सीएम है वो गोरखाओं को कैसा रूल कर रहे है, वो एक फीमेल सीएम होने से हम लोग पहले प्राउड फील करते थे क्योंकि हम लोग भी फीमेल है। लेकिन जब उसने गोरखाओं को ऐसा किया है ना, डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल उसने ऐसा किया है, इसीलिए डिवाइड करने से हम लोग हमारा जो गोरखा जाति है ना, गोरखा को अपना अपना जात में भाग किया है। भाग करने से क्या होता है, सब अपना अपना पर्सनल विकास के लिए, डेवलप के लिए वो पीछे लगाए है ना, सीएम के पीछे लगाए। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, वो तो बंगाल से डिफरेंट ही है ना, डिफरेंट है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा जो डिवाइड एंड रूल, सीएम डिवाइड एंड रूल करने से हमारा जो गोरखाओं का वो जो यूनिटी था वो सब थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। कम हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, आप महिला हैं, रसोई तो संभालती होंगी, खाना खुद ही बनाती हैं? हाँ जी। तो दार्जिलिंग में, अगर मैं विशेषकर बंगाल में दार्जिलिंग की बात करूं, तो महंगाई का क्या हाल है? रसोई कितनी महंगी है? हाँ, अभी तो महंगी हुआ है, लेकिन वो बीजेपी को लगाती है ना। लेकिन हम तो स्टेट वेस्ट बंगाल में रहते हैं। हमारा सीएम ममता बनर्जी है, उसने इतनी बोलना चाहिए ना, उसने भी तो वो संसद में रखना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो एक्सपेंसिव हुआ। हमारा टी गार्डन का वो रोज 250 देता है, लेकिन हमारा 1 लीटर वो तेल का दामी, ऑयल का दामी 170 रुपये, 120 रुपये है अभी। लेकिन ममता सरकार ने हमको कुछ भी नहीं दिया, वो भी हमको परसेंटेज भी नहीं दिया है। सिर्फ वो अनित थापा को दिया है। वो अनित थापा का वो टीएमसी इनडायरेक्ट बीजेपीएम को दिया है। वो लोग नेताओं का बिल्डिंग हो रहा है, इधर में सब भ्रष्टाचारी हो रहा है। कॉमन गार्डन में कुछ भी नहीं दे रहे। टी गार्डन को इतना डिमांड टी गार्डन को था ये, लेकिन वो बीजेपी सरकार ने बोला है अभी बीजेपी सरकार आएंगे तो वो लोग कति 400 रुपये देंगे बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग टी गार्डन का वो गरीब दुखी के लिए हम बीजेपी सरकार को वोट दे रहे हैं, बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार आएंगे तो टी गार्डन का रिलैक्सेशन होगा। इसलिए हम सरकार परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए हम 5 वर्ष बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ये साल। अच्छा, तो आप इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। आप मैम मुझे एक बात बताइए, ये जो महिलाएं, जैसा कि मैम ने कहा, ये बड़ा मतलब दुखद मुद्दा है कि एक महिला सुबह को 7 बजे निकलती है, 10 घंटे चाय की पत्ती तोड़ती हैं, उसके बाद पैसा कितना मिलता है? महज 250 रुपया। अब उसमें टीएमसी वाले ये कहते हैं कि हमसे पहले जो सीपीआईएम वाले थे वो तो 70 रुपया दे रहे थे, तो हम तो फिर भी 250 दे रहे हैं। तो 250 रुपये में घर चलाया जा सकता है क्या? नहीं, 250 रुपये में घर नहीं चलेगा। 250 रुपये में तो सुबह की ब्रेकफास्ट भी नहीं आता है इधर में। इस बार बंगाल में किसकी सरकार? इस बार तो मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार आना चाहिए इस टाइम तो। हम इधर सरकार को हम नहीं देंगे वोट, इसलिए हम परिवर्तन 5 वर्ष के लिए हम मोदी को देंगे, बीजेपी सरकार को देंगे और हम विचार करेंगे वो हमके लिए काम करता है कि नहीं करता है। ये लास्ट वोट, लास्ट होप है, इसलिए हम मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं 5 वर्ष के लिए। आपकी भी लास्ट होप है? आपकी भी लास्ट होप? हाँ, हो पाए। अच्छा, तो आप लोग बताइए, आप, मुझे लग रहा है अभी नए इधर आए ही हैं, ये बंगाल में दीदी की दादा? दादा। क्यों दीदी, क्यों नहीं दादा, क्यों? जो मोदी सरकार है ना, हम लोग का जो नारी लोग को बहुत इज्जत, बहुत मान देता है, सब कुछ हम लोग का बेटी लोग को
बहुत फैसिलिटी देता है ना, इसलिए वो दीदी क्या करता है, कुछ नहीं। हम लोग के इतना पढ़ा लिखा बेटा बेटी पढ़ा लिखा, कुछ काम दाम नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग का इतना बेकार है, जस्ट वोट आता है, वोट के टाइम में यूज़ करता है, फिर वोट खत्म होता है, फिर हम लोग को यूज़ करके छोड़ देता है। इसलिए हम लोग को मोदी सरकार चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा गुरुङ है। मैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का नारी महकुमा स्पोक पर्सन। आप भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से हैं, तो सीमा मुझे आप एक बात बताओ, बंगाल की सीएम महिला हैं। महिला होने के नाते बंगाल की सीएम को आप 10 में से कितने नंबर दो? उनका तो क्या कहना, हाँ उनका तो क्या कहना। एक महिला होने के नाते मैं उनको मार्क्स ही नहीं देना चाहती। अरे बाप रे, तो फेल कर रही हो कि पास कर रही हो? डेफिनेटली फेल कर रही हूँ। मार्क्स देने का दो अंतर होता है ना, एक तो इतना ज्यादा है कि हम 10 से ज्यादा दे सकते हैं इसलिए नहीं देना चाहते, है ना। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि फेल करना चाह रही हैं कि पास करना? एकदम फेल, टोटली फेल। और वो खाली नहीं है, मैं यहाँ से एक मैसेज भी देना चाहती हूँ हम महिलाओं के लिए। क्या बताना चाहती हूँ, जैसे कि माइनॉरिटी में भी मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए भी अगर बीजेपी सरकार आया है तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, जो डिवोर्स का मामला था, बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए कितना अच्छा किया है। हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी का था, जैसे कि डिवोर्स, तलाक होने से तलाक। आप सब लोग गोरखा मुक्ति मोर्चा से ही हैं? जी जी, वो मेरी टीम है। हम लोग अभी कैंपेनिंग करके आ रहे हैं। मेरी माता जी जैसे देखिए सब लगे पड़े हुए हैं बीजेपी को। इस बार हम लोग बंगाल में तो खिल ही रहे, हम लोग पहाड़ में भी खिलाना चाहते हैं। अरे बाप रे, तो आप बताइए, ये कोई बात नहीं, आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे टीएमसी सरकार को आप कितने नंबर देंगी 10 में से? वो उसको में 0 देंगे नंबर। और आप? हाँ 0 देंगे। और आप? वही है। ऐसा क्यों? लेकिन वो तो कहती हैं कि बंगाल में महिलाएं रात में 11 बजे भी निकल सकती हैं निश्चिंत होके। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल बंगाल में जब तक हमारी आंटी रहेंगी तब तक हम लोग असुरक्षित महसूस करें। वो तो कितना 15 लाख का बात कर रही है, हमको पैसे से तुलना कर रही है। क्या हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट इतना ही है? 15 लाख का, 10-15 लाख का है। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपिका। दीपिका, आप करती क्या हैं? ये पॉलिटिकल छोड़ के? मैं पॉलिटिकल छोड़ के मैं एक वेटनरियन हूँ। मुझे एक बात बताओ, यंग जो जनरेशन है उसका एक बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। दार्जिलिंग में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे सही किया जा सकता है? सरकार ने कुछ काम किया? अगर नहीं किया तो कहाँ काम करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया? एक्चुअली देखिए, जब से तृणमूल सरकार बंगाल में है तब से आप देखिए एम्प्लॉयमेंट जो पहले सीपीआईएम के टाइम में था और अभी टीएमसी के टाइम में देखिए, वो ग्राफ देखिए ना। पहले तो एटलीस्ट एक घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस करने वाला था, अभी तो घर में भी गवर्नमेंट सर्विस करने वाला नहीं है। और पढ़े हुए यूथ जो है, जैसे कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होके ड्रग्स, या तो फिर हम लोग को क्या करना है, अपनी होल फैमिली को छोड़ के हम लोग फॉरेन शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ माने बिजनेस देखिए, बिजनेस भी ठप है। तो माने यूथ करेगा भी तो क्या करेगा, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जा रहा है। देखो दीपिका, जहाँ आप रह रही हैं ये हार्ट ऑफ पहाड़ कहा जाता है, दार्जिलिंग हार्ट ऑफ पहाड़ कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ आप हैं ये 2 चीज़ों के लिए वर्ल्ड फेमस है, टी और टूरिज्म। तो टूरिज्म की क्या हालत है? टूरिज्म में देखिए, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे बहुत सारा होम स्टे बना हुआ है, फिर भी हम लोग का जो भी यहाँ पे माने जो लोकल पीपल है वो लोग होम स्टे चला ही नहीं पा रहे, सब लीज में दिया जा रहा है। ऐसा आप क्यों मान रही हैं कि क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि देखिए ना, जैसे कि माने जो जितना भी माने यहाँ पे महंगाई बढ़ता जा रहा है और हम लोग के पास कोई ऐसा लाइक फिनेंशियल बैकअप सपोर्ट ही नहीं है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो वही माने गवर्नमेंट इतना टैक्स लेता है, स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है, तो वो ये जो भी माने अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जीटीए, गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो ये एक ऐसा क्या हो चुका है, एक ये पर्सनल प्राइवेट कंपनी जैसे चला रहे हैं ये लोग, ममता सरकार के पैसे में, और वो लोग जीटीए चला रहे हैं। देखिए, अगर जीटीए चाहता तो टूरिज्म को कितना फ्लोरिश कर सकता था। यहाँ का यूथ माने टूरिज्म, जैसे कि गाइड, जो टूरिज्म गाइड होते हैं उसका कोर्स करके यहाँ पे अच्छे से गाइड भी कर सकते थे। वो माने स्किल सब्जेक्ट देखिए ना, स्किल सब्जेक्ट है ही नहीं है पहाड़ में। कितना लोग कॉलेज पढ़ेगा, कितना बीए बीएससी बीकॉम करेगा,
उसके बाद तो फ्यूचर है ही नहीं ना। आपने स्किल्स की बात की, आप भी गोरखा हैं? गोरखा गोरखा हैं, तो आप जरा दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को और देश को ये समझाइए कि जो गोरखाओं की गोरखालैंड वाली मांग है ना, उसमें किन चीजों को लेके आप लोग लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि टीएमसी ये कह रही है कि जो ये गोरखा आंदोलन हो रहा है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, वो ये चाहते हैं बंगाल का विभाजन हो जाए, बंगाल 2 हिस्सों में बट जाए और बीजेपी अपनी सरकार बना ले। जी सुनिए एक बात, गोरखालैंड और गोरखा दो एक ऐसा टॉपिक है, जैसे कि गोरखालैंड बोलते हैं ना कि हम लोग का पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल डिमांड। इट्स नॉट पॉलिटिकल डिमांड, इट्स आवर फंडामेंटल राइट। क्योंकि गोरखा सदियों से रह रहा है यहाँ। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं था तब से गोरखा यहाँ पे, ये भूमि हम लोगों का है ना। तो इसीलिए हम लोग का तो रिक्वेस्ट ही इतना बार हो चुका है, इतना बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, इतना हम लोग का इंसान का खून कर दिया गया है और उन लोगों को भी न्याय नहीं मिला है। तो हम लोग इस बार चाहते हैं कि भारत सरकार हम लोग के लिए कुछ करे, गोरखा को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाए। जैसे कि हम लोग को एज अ फॉरेनर हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो वे ये सब चीज़ को दायरे में रख के हम लोग को चाहे जो भी हो। अभी ये बोला जा रहा है कि आप लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो ये कौन बोलता है? टीएमसी बोलती है कि आप बाहर जाते हैं तो लोग ये मेंटेलिटी आप लोगों के बारे में रखते हैं। तो हम लोग को टीएमसी बोलता है। हम लोग पश्चिम बंगाल में रह के भी हम लोग को जैसे कि पराया देश नेपाल से घुसपैठिया बोला जाता है। ये भारत सरकार ने कभी नहीं बोला है, ये दीदी ने खुद बोला है कि गोरखा एक इमिग्रेंट से, नेपाल के इमिग्रेंट से। तो हम उनको बोलना भी चाहते हैं। जब हम लोग गोरखालैंड का आंदोलन करते हैं तो वो बोलता है कि जमीन सिर्फ बंगाल का नहीं है ना, इंसान बाहर का बोलने से, जैसे कि आप लोग माने बंगाली ऑल बंगाली स्पीकिंग आर नॉट फ्रॉम बांग्लादेश नो, तो यही बोलना चाहते हैं कि ऑल नेपाली स्पीकिंग आर नॉट फ्रॉम नेपाल। ये हम लोग का ओरिजिन है और हम लोग को जो भी फिलहाल के लिए हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए चाहे जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमको मिलना चाहिए। ये तो मैं भी मानता हूं और मुझे लग रहा है कि जो आपको देख रहे होंगे वो भी ये मानते हैं कि देखिए प्राउड इंडियन तो हो सकते हैं, लेकिन जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो तो आप लोगों की। हम प्राउड इंडियन ही है। हमने आज तक गोरखा ने कभी भी देश के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है। हमने यहाँ पे आतंकवादी लेके तमाशा नहीं किया है जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने किया था, वैसा हमने अभी तक नहीं किया है। और यही सबको मद्देनजर रख के शायद सरकार को भी सोचना चाहिए कि गोरखा पूरे विश्व में वीर कहा जाता है। हम लोग चाहे हम लोग अपना खुद का प्राण क्यों आहुति ना दे दे, पर हम देश की रक्षा ज़रूर करेंगे। जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ में ये जेएनजी का माहौल बहुत सारा बन के पूरा सरकार चेंज हो रहा है, तो उसमें भी माने अभी बहुत डिबेट चल रहा है। जैसे कि बाहर से फिनेंशियल सपोर्ट आता है, अगर देश को किसी बार ऐसा किसी ने लाइक अदर कंट्री ने फिनेंशियल सपोर्ट देके देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, फिर भी हम लोग गोरखा उनके खिलाफ हो जाएंगे, पर हम लोग देश के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि देश सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट है। हम गोरखालैंड भूल देंगे पर देश के लिए अपना जान कुर्बान दे देंगे। तो ये सब समझ, ये सब कोई रख के, ये सबको याद रख के शायद इस बार बीजेपी सरकार कुछ करेंगे, हम लोग को यही आशा है। तो जो आपकी दीदी हैं सीएम, वो कह रही हैं कि हम तो 250 सीटें ला रहे हैं, तो फिर कैसे बीजेपी आएगी बताइए आप? ये उनका अनुमान होगा, वो चाहे जीत ले बंगाल में, पर हम लोग दार्जिलिंग या पूरा नॉर्थ बंगाल में हम लोग उनको हरा के दिखाएंगे। पर नॉर्थ बंगाल में तो वो सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ स्थल बना रही है कि हिंदू वोट कटेगा तो उनको फायदा मिलेगा। वो उनको तो भगवान को भी लेके उनको राजनीति ना सुनिए ना, वो भगवान को भी राजनीति कर रहे हैं ना, कि महाकाल तो दार्जिलिंग में, वो तो पूरा शिला है, तो उसको छोड़ के सिलगुड़ी में बनाने की जरूरत ही नहीं था। महाकाल मंदिर से अच्छा होता है वो वृद्ध आश्रम बना देते, कुछ वृद्ध लोग है ना, या कोई ओल्ड एज ऑर्फनेज बना देते, कोई अच्छा सा प्राइवेट स्कूल जैसा गवर्नमेंट स्कूल बना देते तो अच्छा होता ना। उनके यहाँ पे तो दार्जिलिंग पे देखे ना, बहुत सारा घोटाला करके टीचर बने हुए हैं, तो ये सब में पैसा वेस्ट करने से अच्छा होता वो शायद कुछ 1 करोड़ भी छोड़ दीजिए, 50 लाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे दे, यही चाहते हैं हम लोग। दीपिका अच्छा में रहता है ना। अच्छा दीपिका, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, तो एक चीज़ और आप मुझे बताइए, ये आपके आसपास जैसा कि मैंने पहले कहा कि टी और टूरिज्म, हमने टूरिज्म की तो बात कर ली,
टी पे आते हैं, जो टी गार्डन है वहाँ जो महिलाएं काम करती हैं 10-10 घंटे काम करती हैं, उनको 250 रुपया मिलता है। क्या 250 रुपये में घर चलाना पॉसिबल है? अभी तो पॉसिबल नहीं है। उनका खुद का भतीजा देखिए ना, भतीजा का पत्नी को देखिए, भतीजा का उसका अभिषेक बैनर्जी का बेटी को देखिए, क्या वो लोग ऐसे पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं ना। अगर वो लोग जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर टी स्टेट एरिया ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी महिलाएं टी स्टेट में काम कर रही उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात लाइक रेनी सीजन में तो दार्जिलिंग में पूरा ही काम करना ही पॉसिबल नहीं है। मच्छर काटता है, कितने सारे वहाँ पे कीटाणु इन्वायरमेंट ही काम करने के लिए अच्छा नहीं होता है। एक बूट और रेनकोट देना भी गवर्नमेंट को ये से तो गवर्नमेंट से रिलेशन नहीं है, उनका प्राइवेट मैनेजर या उनका जो प्राइवेट ऑनर होता है उनको भी है। पर मेरे को लगता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से एक एज द चीफ मिनिस्टर उनका ये भी दायित्व बनता है कि उनके जनता किन दरिद्रों से वो गुजर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर महिला मैरिड होती है, प्रेगनेंसी की टाइम 7 मास तक वो लोग काम करते, तो उनके लिए अगर कोई भी अच्छे से हॉस्पिटल या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्पेशल केयर वाला उनको डिलीवरी भी मिल जाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। और मासिक जो हम लोग का पीरियड्स होता है मंथली वाइज ईच एंड एवरी टी स्टेट में अगर सैनिटरी नैपकिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लड़कियों का वही प्रॉब्लम होता है। हम लोग का ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हम लोग रहते हम लोग का मूड स्विंग था, और 250 रुपीज़ पर डेली वेजेस में आप सोचिए एक महिला को एक घर, उसके बच्चों और उसके पूरे परिवार को संभालना कितना मुश्किल होता होगा, और जिसका पति भी ना हो। दीपिका बहुत अच्छा बोली आप। अब आपने एक चीज में लास्ट क्वेश्चन लेके, चूंकि समय भी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, चूंकि समय भी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करूंगा। आपने हॉस्पिटल की बात की, महिलाओं के उत्थान की बात की। ये दार्जिलिंग में सरकारी जो हेल्थ सेंटर हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी क्या हालात है? आप जाके देखिए, आप खुद ही पता लग जाएगा कि कैसा है, कैसे अवस्था है। एक बार पानी बारिश हो जाए तो कैसा होता है कि पूरा हॉस्पिटल के अंदर से बाहर जैसे कि वो कैनल हो, वहाँ से पानी निकल रहा होता है। तो आप सोचिए एक मरीज जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी डिफेक्ट हुआ होता है, तो वैसा हॉस्पिटल में उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादातर मरीज तो ट्रीटमेंट के बीच में ही मर जाते हैं, जो सर्दी बुखार ठीक हो जाता है। बंगाल से हम लोगों को एक स्वास्थ्य साथी कार्ड बोल के दिया गया है, लेकिन वो जैसे कि बहुत ही लाइक 20-30,000 का होता है, जो कि पीएम मोदी में आभा कार्ड बोल के आपका 3 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस दिया गया है। वो अभी तक लागू नहीं किया गया बिकॉज ऑफ बीच में एक इतना बड़ा पत्थर जो पड़ा है। सो इस बार हम लोग वो पत्थर को तोड़ना चाहते हैं ताकि हमको डायरेक्टली मिले सब कुछ। चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं, आपकी मांगें पूरी हों। तो फिलहाल जो दार्जिलिंग है, जो गोरखाओं की जो जमीन है, जो दशकों से यानी लगभग 2 दशकों से जो ये गोरखालैंड की मांग चली आ रही है, कई बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कई बार इन लोगों को नजरअंदाज जरूर किया गया हो, लेकिन इस बार गोरखाओं के जो तेवर है उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि इस बार कोई भी राजनीतिक दल उनको नजरअंदाज करना चाहेगा। अब ये डिपेंड 4 मई पे करेगा कि इनकी नाराजगी, इनका गुस्सा और इनकी उम्मीदें किसका नुकसान करती हैं और किसका फायदा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दार्जिलिंग के किसी दूसरे हिस्से से हाजिर होंगे। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दार्जिलिंग।